ये हो गए 2 जोड़े मंजू के साड़ी और एक सूट। और ये हो गया इनकी बहन का, छोटी बहन है तन्नू। और ये भाई है इनके, दोनों भाइयों के हैं। इनको वो कहाँ लग रहा है रुमाल रुमाल वगैरह? वो नीचे। अच्छा वो नीचे आ गया। हाँ साइड बदल गई इसकी तो। इस पर नीचे आ गया, नहीं सही करके ही लगाना चाहिए। ये फिर वहाँ भी ऐसे ही दिखाने। इस पे रुमाल जुराब बनियान है तो टावल, और इस पे भी ये नीचे हो जाता। और 2 और हैं साथ में भी, क्या लगे? भाई हैं। अच्छा 2 भाई और हैं, वे दोनों के उनके हैं, मतलब 4 भाई हो गए। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो देखिए ये शाम का टाइम है और ये वीडियो है शनिवार का। तो जब मंजू यहीं थी, फिर अगले दिन इसको जाना था, तो इसके कपड़े वगैरह जो देने के लिए थे वो ही रख रहे थे। तो यहाँ मैं आई थी, वैसे ही मुझे ये भी नहीं पता था कि कपड़े वगैरह रख रहे या क्या। तो मम्मी, मैं तो वैसे भी रोज़ ही आती थी, 10 दिन से शादी रोज़ ही आ रही हूँ, लेकिन ये है कि शाम के टाइम आती है। उससे पहले तो मेरा लगता नहीं था, शाम को ही आती थी। तो मैं वैसे ही आ रही थी नीचे, फिर मम्मी कहने लगी कि मैं तो बुला नहीं जा रही थी और कि ये कपड़े देख ले। तो पहले तो मेरा ये था कि मुझे वीडियो वगैरह का भी नहीं रखता, जैसे रोज़ ही आती हूँ मैं, वीडियो वगैरह का ज़्यादा वो नहीं करती कि ज़रूरी बनानी। फिर ये सोचा कि चलो आप लोगों को भी मैं ये कपड़े दिखा दूँ, तो चलो शूट कर लेती हूँ। तो फिर मैंने दिखा दिया आपको। तो यहाँ पे इसके कपड़े हैं जो जोड़े मंजू के, वो मैंने आपको अभी दिखाए ही हैं। एक सूट और एक साड़ी मंजू की हैं। और इस इनके जो भाई आएंगे, जो लेने के लिए आते हैं, फिर अगले दिन आने थे ना संडे को, तो उनके रखे हैं। 2 इनके रियल ब्रदर हैं और 2 इनके वैसे हैं कज़न, तो उनके भी। तो 4 इनके भाइयों के थे और एक इसकी बहन का था, और 2 जोड़े इनके थे मंजू के। तो इनके सारे उसमें आ गए थैले से, मैं जो ये बड़ा सा लिफाफा, इसमें आ गए थे अच्छे से, मगर सारे एक जगह। क्योंकि जो इसका सूट केस था उसमें ये बोल रही थी कि इसमें मेरा फुल हो रहा, क्योंकि जो पहनने के कपड़े थे इनके, साड़ी वगैरह भी हैं और जो भी सूट हैं इनके, तो वो सूट केस वगैरह इनका फुल हो रहा, और भी कई सामान होंगे जैसे। तो उसमें आने नहीं थे, तो फिर इसमें ही कर दिए सारे ये कपड़े इस थैले से, क्योंकि गाड़ी में रखे हुए ही जाने हैं। तो फिर मतलब ये नहीं है कि कुछ सूट केस या अटैची चाहिए होगी, तो ये इसमें आराम से बस गाड़ी में ये है कि रखे हुए चले जाएंगे, तो इसलिए इन लिफाफों में ही रख दिए। और यहाँ ये जोड़े मम्मी ने रख तो दिए थे एक दिन पहले से, जैसे मैं पैंट शर्ट वगैरह थी इनके भाइयों की, तो उन पर बाकी वो नहीं लग रहे थे, रुमाल जुराब जैसे ये नहीं लगाए थे, बस अब और तैयार कर दिए। मतलब लगाने तो थे लेकिन वो लगाए नहीं थे, फिर मैंने ही लगवाए थे यहाँ के। तो तब तो मेरा ये नहीं था कि मैं वीडियो लगवाए थे जिस टाइम, उस टाइम वीडियो नहीं बना रही थी। फिर बाद में मैंने सोचा कि चलो जब बांध कर रख दी कि चलो मैं आप लोगों को भी दिखा दूँ, फिर मैंने थोड़ी सी वीडियो फिर बनानी शुरू करी थी बाद में। पहले तो मैं ऐसे ही कर रही थी, मतलब मुझे ये नहीं था कि ज़रूरी। तो यहाँ पे देखिए बाकी जो मंजू को देने के हैं वो तो हो गए कंप्लीट, रख दिए मम्मी ने। और बाकी ये जो कपड़े हैं ये दिखा रही थी मम्मी कि मतलब ये भी रखे हुए हैं, ये भी देख रहे ठीक हैं क्या। मतलब ये ऐसे थे जैसे उस दिन कई हैं मामा जी की लड़कियां या कोई और भी हैं, जैसे बुआ जी अरबी को तो दे दिए थे, हाँ बुआ जी को तो दे दिए थे, मतलब किसी के रह गए थे रिलेशन में से ही, किसी के कपड़े जो साथ की साथ उसी दिन गए थे, मंडे वाले दिन जल्दी में चले जाते हैं। मामा जी की बेटी हैं शायद, 1-2 या किसके दिए किसके नहीं, क्योंकि जल्दबाजी में उस दिन जो साथ के साथ चले जाते हैं फिर दिए भी नहीं जाते, तो उनके बाद में देने हैं। तो उनको ही दिखा रही थी मम्मी कि ये ऐसे ऐसे रख देंगे, और वो रख दिए उधर, जो उधर की साइड रखे मम्मी की साइड के पर है। और जो ये एक पैंट शर्ट और एक ये वो है शर्ट सी, तो कहती कि इसकी भी तैसी बना के रख दो और ये भी किसी जोड़े वगैरह पे लग जाएगा, मतलब तो इसकी तैसी बना दो, क्योंकि कई बार अच्छी थी वैसे तो कपड़ा इसका पैंट शर्ट का जो मैं कर रही हूँ, लेकिन ये तय थोड़ा सा वैसी हो रही थी, तो उलट पुलट सी हो रही थी, तो कह रही थी कि इसे सही सी कर दे। तो ये मैं लगा रही हूँ। और एक ये भी कह रही थी कि एक जो तेरी मौसी है यहीं गांव में ही है, एक मौसी जी हमारी, मतलब मम्मी के जो गांव की हैं, वे यहीं पे अपने देखी भी होगी, आती रहती हैं।
तो कह रही थी कि उनका भी एक शादी के उसमें दे दूँगी, मतलब साड़ी वगैरह। तो ये साड़ी रखी, इस पर पैंट शर्ट वगैरह लगा के मम्मी उनका कह रही थी कि उनको भी दे दूँगी मैं। तो यहाँ पे वही मंजू भी इसकी तय बना रही है पैंट की, और मैं शर्ट की। इसमें ना वैसे तो इसकी तय ही थी, लेकिन ये बाहर से थोड़ा सा वो जैसे लाइट कलर है, हाथ सा लगता रहता है, तो फिर मैंने पलट के इसकी तय बनाई थी। तो यहाँ पे ये भी जोड़ा वगैरह तैयार हो रहा है। और ये बस जो भी याद आ रहा था मम्मी के, कह रही थी कि ये ऐसे ऐसे दिखाती रहती हैं कि देखे ये ठीक रहेगा, ये ठीक रहेगा। मैं कहा सब ठीक है, जो देना है दे दियो जिसके भी रह गए। क्योंकि शादी थी तो मम्मी ये सोच रही कि जो कपड़े लेके ही आते हैं, वैसा तो यही था कि भाई चाहे कई कपड़े लेके आए ना आए देना ही है। लेकिन कई शादी में कपड़े भी लेकर आए हैं और उनको दिए नहीं गए। तो साथ के साथ जल्दीबाजी से मैं उस दिन तो इतना रहता नहीं है, तो फिर बाद में मम्मी या तो फिर खुद लेके जाएंगी या फिर कैसे भी भिजवा देंगी मतलब। तो यहाँ पे कुछ कपड़े मम्मी के भी रखे हुए हैं, उनकी जो मंजू के यहाँ से आए हैं। तो उनके सारे एक पन्नी सी मैं नीचे रखी, तो जो उसमें रख दूँगी, ये मम्मी का है तो ये इसमें रख दिया। जो जितने भी इनके कपड़े शॉल वगैरह वहीं से आए हुए, तो ये इनकी एक बड़ी सी पॉलीथीन में लगी, क्योंकि मम्मी फिर भूल जाती है, उनसे इधर का उधर हो जाता है और फिर भूल भी जाती हैं कौन सा किसका था। तो इनकी एक बड़ी सी पन्नी में रखी हुई है। एक ये है स्वेटर, नया ही है ये बिल्कुल, मतलब इसको लगा के बोल रही थी मम्मी कि ये उस पर मौसी जी को देने को कह रही थी साड़ी पे। तो उनके जोड़े लगा के फिर आ गई थी मैं। ये था फिर अगले दिन सुबह का, मतलब संडे वाले दिन का ही है ये, अगले दिन फिर सुबह का, जिस दिन मंजू को लेने आएंगे उनके घर के। तो ये सुबह का था। सुबह बच्चे जल्दी उठा दे, ज़्यादा जल्दी तो उठाए थे, लेकिन जिस तरह ये संडे को बेफिक्र होकर सोते रहते हैं, तो उस तरह नहीं। मैंने कहा भाई जल्दी अपना नहा धो लो, जब भी मेरा भी थोड़ा सा काम फिनिश होता है, और नहा धो लो। मैं कहा मेहमान आएंगे, तो फिर ये नहा धो के रेडी कर दिया मैंने, उन्हें तो भेज दिया था नीचे। और मैं यहाँ पे झाड़ू वगैरह लगा रही हूँ, थोड़ा सा सही सा करके मुझे फिर जाना है नीचे। और मम्मी ने बोल दिया था कि तू ऊपर का अपना साफ़ सफाई वगैरह करके नीचे आ जाना। तो यहाँ मुझे कपड़े वगैरह तो नहीं धोने थे, क्योंकि फिर मुझे ये था कि बस आज नहीं धोऊंगी, था तो संडे में धो देती हूँ, लेकिन नहीं धोऊंगी क्योंकि मुझे फिर जल्दी से नीचे जाना। कपड़े तो रोक दूँगी, लेकिन सफाई का ये है कि सफाई तो करनी होती है। और यहाँ पे ये मुझे मेज़ भी नीचे जाएगी, जो टेबल है ये भी नीचे जाएगी, तो इससे भी मैं थोड़ा सा हटा दूँगी। और इसके जो पीछे है सिलाई मशीन रखी हुई है, तो ये भी मुझे साइड रखनी है अभी, क्योंकि यहाँ मैं इसलिए रख देती थी कि जैसे कुछ भी थोड़ा बहुत सिलना पड़ जाए, वैसे ही जैसे कुछ भी मतलब ज़रूरत पड़ जाए एकदम से, तो मैं यहीं से निकाल लेती हूँ। लेकिन अब ये मेरे टेबल भी यहाँ से उठेगी ना, तो इसको मैं इधर कुर्सी के नीचे साइड में रख दूँगी, तो यहाँ पे सफाई कर दूँगी। और बेडशीट वगैरह मैंने झाड़ पोंछ कर बिछा दी है। और बस बच्चों के खिलौने रखे इसके टेबल के नीचे ही ना, तो जहाँ जगह मिले वहीं रखते हैं। टेबल के नीचे भी बस कितना भी जगह हो, लेकिन उनमें ही सामान रखा ही रहता है। और यहाँ झाड़ पोंछ दूँगी। और कागज़ वगैरह तो इतने फैले रहते, मतलब कागज़ बच्चे इतने फाड़ते हैं। शिवांश ज़्यादा करता है, शिवांश को समझ भी नहीं आता, इतना कहती रहती हूँ मगर बेटा इतना कागज़ ना, रोज़ कागज़ ही कागज़ निकलते हैं, कहीं रेफर से कुछ भी जैसे सम खाता है सारा, नीचे से इतना मिलता है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे ये मेज़ हटा दी, और इसे मैं बस थोड़ी मेरे से तो जाएगी नहीं, इनके पापा लेकर जाएंगे इसका शीशा वगैरह निकाल के, क्योंकि नीचे एक ही टेबल है, और मतलब नीचे एक है, तो फिर ये हो जाएगी। क्योंकि मेहमान जो है वो कुछ तो मंजूर के यहाँ से आएंगे, और उससे पहले मौसी के बेटा बहू भी आएंगे, तो पहले तो वही आएंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने पोछा वगैरह भी लगा दिया झाड़ू करने के बाद। पोछे का मैं कम ही करती हूँ शूट, क्योंकि वो जल्दी मैं फिर पीछे हटना पड़ता है, और थोड़ा सा फिर वो मुझे डिस्टर्ब रहती हूँ मैं वो लगाने में, मतलब क्या स्टैंड पे मोबाइल वो बार बार फिर पीछे हटाना पड़ा है। तो एक इतनी थोड़ी सी जगह में ना, मतलब स्टैंड लगाने में दिक्कत सी रहे, तो इसलिए मैं कम करती हूँ। तो पंखा मैंने चला दिया, और फिर मैं खुद से भी थोड़ी सी तैयार हो ली, अपने कपड़े बदल लिए। पहले तो मैंने सुबह के टाइम गर्म सूट डाल लिया था, जैसे नहाई सिर धोई,
बाल भी धोए, अधिकतर मैं संडे को ही धोती हूँ बीच में भी धो लेती हूँ, लेकिन संडे में धोती ही हूँ। तो यहाँ पे मैं अब जा रही हूँ नीचे। तो देखिए मैं चल रही हूँ नीचे, तैयार हो गई हूँ और अब चल रही हूँ नीचे। यहाँ का मैंने साफ़ सफाई वाला काम कर दिया फिनिश, और मैं अब चल रही हूँ नीचे। तो देखिए यहाँ पे ये सुबह का ही है टाइम, मतलब जब तक मेरा काम निमट गया था ऊपर का। और यहाँ पे जो है मंजू हर के जो भाई है रहे, वे तो आए नहीं थे अभी तक, मतलब मंजू के यहाँ से नहीं आए थे। लेकिन ये जो मौसी जी हैं उसी गांव से हैं। वैसे तो उनके बेटे और बहू और उनके बच्चे आए थे पहले ही, क्योंकि ये एक दिन पहले अपनी किसी रिश्तेदारी में यहाँ रुके हुए थे आसपास ही गांव में, तो ये जल्दी आ गए थे उनसे, तो ये पहले आ गए थे। तो तब तक मतलब ये नीचे में आई, तब तक मंजू ने चाय वगैरह बना के दे दी थी। और ये है मौसी जी के बेटे और उनकी वाइफ और उनके 2 बच्चे, एक बेटा बेटी। तो ये पहले हैं, तो ये उसी मंजूर के गांव के ही, लेकिन यहाँ पे इनकी जो ये भाभी जी हैं, इनकी ननंद है कहीं आसपास ही इधर ही, तो वहाँ पर रात रुके हुए थे। तो फिर ये वहाँ से आने में इतना इन्हें तो टाइम लगा नहीं, ये जल्दी आ गए थे। और जो मंजू हर के यहाँ से आने थे मेहमान, वो अभी तक नहीं आए थे, वो बाद में आएंगे फिर। तो यहाँ पे पहले तो मैं मंजू ने, फिर मैं तो चाय को मना ही करती, मैं कहा इतनी चाय तो मैं कम ही पीती हूँ। फिर मंजू ने मेरे लिए भी ला के दे दी कि नहीं ले लो। तो यहाँ पे मैं भी चाय ले रही हूँ, और मतलब अपना चाय वगैरह पीने के बाद बस अपने काम पे देखेंगे क्या करना। अभी तो चाय वगैरह ही ले रहे हैं सभी। तो यहाँ पे बातें चल रही हैं ऐसे ही। तो जो मम्मी की बहन है मौसी जी, उन जिन्होंने ये रिश्ता करवाया था उसी गांव में ही है, तो उनके ही हैं ये बेटे बहू, तो मतलब यही है बिचौलिए इस शादी के। तो यहाँ पे बातें चल रही हैं बस आपस में काफ़ी सारी। तो ये जो है ये भैया तो आए हैं, पहले भी आए हैं, लेकिन बच्चे और ये भाभी जी यहाँ पे पहली बार आई हैं। काफ़ी मतलब शुरू में ही आई हैं, बोलिया कि इस एरिया में, इस तरफ मैं पहली बार ही आई हूँ, क्योंकि आई नहीं है मैंने भी देखा, और मेरे से पहले भी ये कभी नहीं आई। तो ये कहती कि पहली बार ही आई। मैं कहा आ जाया करो, आप आते नहीं हो। तो फिर ऐसे ही बात चल रही थी। मैं कहा आप शायद मेरी शादी में भी नहीं आए थे। कहने लगी कि जब ये गुड़िया हुई थी वो 2 महीने की थी, जो ये गुड़िया बैठी ना बीच में चाय पी रही की, ये 2 महीने की थी, इसका जन्म हुआ था, तब मैं इसलिए नहीं आई थी। और बाद में भी फिर कभी आना ही नहीं हुआ, मतलब ऐसे। तो बस इस वजह से। और अब तो क्योंकि कुछ ना कुछ वो होता है कि किसी इतनी दूर जब आते हैं, किसी फंक्शन में आते हैं या फिर वैसे। और शादी में इसलिए नहीं आ पाए थे क्योंकि शादी में ये इनके यहीं बारात जानी थी, तो इसलिए शादी में भी नहीं आ पाए थे। आपने देखा होगा जो मौसी जी आई थी, फिर मंजू उस दिन आई थी शादी होके, तो इनके साथ में ही आई थी। मैं मौसी जी भी हमारी पहले नहीं आई थी शादी में, क्योंकि जब उनके यहीं से शादी होनी थी उसी गांव में, तो फिर मैं इस वजह से, इन्होंने उनकी तरफ से भी रहना था, तो इस वजह से फिर इस शादी में भी नहीं आ पाए थे, तो फिर बाद में ही आए हैं सब। तो यहाँ पे बस अपने चल रही हैं इधर उधर की बातें बहुत सारी। और इसके बाद ये टाइम कोई होगा 10 या 11 का हो गया होगा, तो इसके बाद ही आते हैं फिर जो मेहमान हैं वे बाद में ही आएंगे। पहले मेहमान तो ही आए हैं, लेकिन इनके बाद जो आने हैं मंजू के घर से वो बाद में ही आएंगे। और इससे फिर चाय वगैरह लेने के बाद फिर मैं यही पूछ रही थी मम्मी को, मैं सब्जी वगैरह क्या क्या ला रखा, क्या राजमा वगैरह उबाल रखा, मतलब भिगो रखा था, और 1-2 सीटी उसमें लगवा रखी थी, तो बस वो है। और सब्जी वगैरह फिर बाद में ही लाते हैं। उसके बाद में फिर सब्जी वगैरह की तैयारी करेंगे इस यहाँ से चाय वगैरह लेने के बाद, तो कट वगैरह होगी। और बस जब तक चाय वगैरह रहते हैं बातें अपनी चलती रहती हैं। तो यहाँ अब टाइम भी हुआ जा रहा, तो यही है फिर खाने की भी जल्दी तैयारी करनी। मैं कहा चलो अपना लगते हैं काम पे, फिर लेट हो जाती है। यही है कि फिर दूर से आने में टाइम लगता है, 11-12 का टाइम हो जाएगा उनको आने में, और हम तो ये है कि अपना खाना वगैरह थोड़ा सब्जी वगैरह तो तैयार कर ही ले।
तो फिर देखिए हम आ गए हैं बाहर, और ये दीदी भी बाहर आ जाएंगी। फिर इन्होंने भी यही है कि पहली बार आई हैं, तो ये फिर देख रही थी कमरे वगैरह, नीचे के रूम वगैरह घूम के इधर, और इन्होंने इधर उधर देखा, और बच्चे तो देखे घूम ही रहे हैं। तो बस अगला वीडियो इसका जो है वो फिर कल आएगा। तो बस इसी के साथ वीडियो ऐड करती हूँ। धन्यवाद।